देखो इसके ऊपर वाले का रेट क्या है, इधर लगा हुआ है देखो तो। ये भी और वो ऊपर वाली भी अच्छी है। हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही थी इसलिए बिल्कुल भी मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम चले गए थे अगेन डिज़ाइनर के पास। एक्चुअली हम लोग इस बार हमारी कंप्लीट हो गई है डिज़ाइंस, तो फाइनल पेमेंट करने के लिए पहुँचे हैं। और ये हम वीकडे में टाइम निकाल के किसी तरह गए हैं। और यहाँ जैसे ही मैं बैठी हूँ तो फिर से मुझे कुछ लाइट्स डिफरेंट तरीके की दिखने लगी। तो मैं बोल रही हूँ अमित को कि मैं अपनी लाइट्स भी चेंज कराऊंगी। तो ऐसे हमारी डिज़ाइंस बहुत बार चेंज हुई हैं ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स। वीकडे में आए हैं हम लोग ऑफिस से बंक मार के। और ये देखो ये बंदा काम के बोझ कमा रहा। इसमें ना देखो 3-in-1 लिव-इन स्कोर, प्रोफाइल लाइट नहीं है इसमें, स्ट्रिप लाइट, वार्म वाइट लिव-इन स्कोर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दीप्ति एंड यू आर वाचिंग दीप्ति अमित का घर। फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। तो अभी आज है सैटरडे की इवनिंग में मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल का आप लोगों ने देखा कि हम लोग फ्राइडे को गए थे, अपने डिज़ाइनर को हमने फाइनल पेमेंट कर दी है। फाइनल पेमेंट इन द सेंस कि क्या होता है कि जब हम इंटीरियर बुक करते हैं अपने घर का तो 5% पेमेंट या 10% पेमेंट ये ऑन द स्पॉट ले लेते हैं। जो भी आपकी पूरा प्लान फिक्स होता है कि इतना हमारा लग जाएगा। एंड देन बाकी जो रिमेनिंग 90% होता है उसमें ये 45% करके लेते हैं। मतलब 45% फैक्ट्री में जब जाता है सारा सामान मॉड्यूलर बनने के लिए उस टाइम लेते हैं, और बाकी 45% आफ्टर द वर्क जब हमारे घर में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा वो मॉड्यूलर, देन वो लेंगे। तो वैसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में तो बता ही रही हूँ, बट किसी दिन होगा तो मैं पूरा आप लोगों को प्रोसेस बताऊँगी इंटीरियर कंपनीज का क्या प्रोसेस होता है। तो डिज़ाइनिंग हमारी फाइनल हो गई थी और फिर डिज़ाइनिंग फाइनल होने के बाद ही लॉक हो गई प्रॉपरली। डिज़ाइन लॉक होने के बाद ही ये सब काम होता है। तो इसलिए आज ये वाला जो वीकेंड है इस टाइम पे इवनिंग में 6 o'clock पे मैं घर में दिख रही हूँ। अदरवाइज़ क्या हो रहा था पिछले कुछ टाइम से, कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं जा रहा था कि जब हम सुबह को निकल के शाम को रात में घर नहीं आ रहे थे। मतलब हम मॉर्निंग में निकल जाते थे 11-12 बजे और रात हो जाती थी घर आते आते, और फिर घर आके बस खाना खा के सो जाते थे। ऐसे ही जा रहे थे, सारे वीकेंड ऐसे ही जा रहे थे। ऑफ कोर्स यार, जब आपको घर बनाना होता है तो आपको एक नहीं हज़ारों चीज़ें बाहर मार्केट में चेक करनी पड़ती हैं, वो हम भी कर रहे थे। और प्लस हमें साइट पे भी जाना पड़ता है अपने घर। हमारा घर एक्चुअली अभी हैंडओवर हमें मिला नहीं है, तो उसको देखने भी जाना पड़ता है कि अभी कितना काम बचा है, उन लोगों को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। एनीवेज, ये तो हो गई डिज़ाइनिंग की बातें। अभी मैं आप लोगों को रेडी सी दिख रही हूँ। तो डिज़ाइनिंग तो मैंने कंप्लीट करवा दी किसी तरीके से। अब टाइम आता है कि हम जो कि हमें हमारे एंड पे जो भी है, लाइक सोफ़ा ख़रीदना, डाइनिंग टेबल ख़रीदना, ये भी ऑफकोर्स काफ़ी शोरूम्स तो मैं अब तक घूम चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा ही। बट फिर भी अभी और भी शोरूम्स घूमने हैं और देखना है कहाँ पे क्या है। थोड़े बहुत इधर उधर से रेफरेंसेस भी मिले हैं, तो आज भी एक शोरूम का रेफरेंस मिला है तो वहाँ जा रहे हैं सोफ़ा ख़रीदने के लिए। अब आएगा तिवारन का सोफ़ा। तो एनीवेज, तो जा रहे हैं, थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह देखेंगे। और बहुत टाइम से यार हम अपने यहाँ पे एक जगह है रेडी मारने जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं गए हैं। क्योंकि घर के काम में ही लगे हुए थे। तो वहाँ पे भी जाएंगे रेडी मारने। ये वीकेंड थोड़ा रिलैक्स वाला वीकेंड मिला है। कल फिर से जाएंगे, साइट पे जाएंगे, अमित ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। कल सोचा तो यही है कि अमित ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। एंड फिर कल हमारी एक फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है, 2 years की हो गई है वो, तो वहाँ पे भी जाना है। बहुत सारे प्लान है इस वीकेंड में। यार ये बड़ी सही चीज़ है, मुझे ये भी लगाना है अपने घर में। फाउंटेन न्यू अराइवल है ये, इस तरीके के फाउंटेन भी लगाने हैं मुझे अपने घर में। इतनी बड़ी बड़ी वॉल क्लॉक तो नहीं लगानी है। ये कि ये एक आता है ऐसे ही स्टैंड आता है फॉर स्नैक्स एंड ऑल, बट ये मैं लूँगी आइकिया से। आइकिया में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं थोड़े से। Do you have some painting option? Abstract painting? अरे छोटे दे दो यार, इधर आ गए। कहाँ है? अच्छा इधर छोटे भी हैं। हाँ ये वाले 5000 का है ये वाला। तो बल्कि नहीं चाहिए मुझे। टेबल तो उन लोगों ने लगाई है, ये देखो ये वाली टेबल। ओह सॉरी, देख रहे हो?
That size is better. How much for this? Buddha 8,500. 8,500. ये आपको पीछे वॉलपेपर होना चाहिए यार। वॉलपेपर लग रहा है ना अपने सोफे के पीछे। अच्छा, ये सोफे के पीछे के लिए देख रहे हो क्या? सोफे के पीछे पेंटिंग में देख रहा था, बट पेंटिंग उतना है, वो बुद्धा छोटा है। मुझे लगा वो ब्लैंक वॉल के लिए देख रहे हो। वॉल भी देखते हैं, कुछ करना पड़ेगा। ये भी और वो ऊपर वाली भी अच्छी है। 13,000। नहीं भैया, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑफर डिस्काउंट समथिंग मुझे लग रहा है। देखो इसके ऊपर वाले का रेट क्या है, इधर लगा हुआ है देखो तो। वास के भी ऑप्शंस अच्छे हैं। हाय गाइस, तो कल के बाद डायरेक्टली आज मिल रही हूँ। आज मॉर्निंग से कोई व्लॉग नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि मॉर्निंग में ना मुझे हेडेक हो गया था। पता नहीं क्यों हेडेक हो गया था बट जब भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है ना, वो हेडेक हो ही जाता है। तो मॉर्निंग में ये जो आपको तैयार से दिखाई दे रहे हैं ना, ये मिस्टर अकेले गए थे साइट पे। अपडेट दे देती हूँ कि क्या हुआ था। कल हम लोगों ने कुछ शोरूम वगैरह देखे, मुस्कुराते हुए मत जाओ इधर से। शोरूम वगैरह देखे तो बहुत सारी चीज़ें मिली, समझ में भी आई कि हाँ बाद में उनको यूज़ किया जा सकता है। तो फिलहाल आज इनको जाना था आज इनको जाना था, वहाँ पे एक कोर कटिंग होनी थी, हमारी चिमनी के पाइप की कोर कटिंग होनी थी। मेरे हिसाब से तो सही पॉइंट पे हुई नहीं है, बट ये गए तो वो ऑलरेडी कर चुके थे, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि बिल्कुल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका मार्क होना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है अरे यही तो है, यही तो होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। प्रॉपर हर चीज़ का एक पर्टिकुलर मार्क होना चाहिए। तो उस मार्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हम लोगों की, तो वो थोड़ा कोर कटिंग नीचे आ गई है। एनीवेज अब जाने देते हैं, इतना भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो पूरा पीओपी से ब्लॉक हो जाएगा या ड्रॉर वगैरह लग जाएंगे वहाँ पे। तो बस यही है अब तक का अपडेट हमारे घर के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल हम लोगों को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है। हमारे फ्रेंड्स हैं जो यहीं रहते थे, इसी अपार्टमेंट में हमारे साथ इस सोसाइटी में रहते थे, वो शिफ्ट कर गए थे लास्ट ईयर। और तब भी हम सोच रहे थे यार हमें भी घर लेना है। और अब शायद 1-2 महीने में हम भी शिफ्ट करेंगे, तो वैसा है। तो उन्हीं के घर जा रहे हैं। उनकी बेटी जो है वो अभी 2 इयर्स की हो रही है, उनकी टोटल 2 इयर्स की है, तो वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, मैंने गिफ्ट में क्या लिया यार, मैंने सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी यार गिफ्ट में क्या लिया है, बट अब वो पैक हो गया। तो पैक होके कुछ ऐसा सा बन गया है ये। और ये एंट्री कोड आया, इससे हमें एंट्री मिलेगी। अच्छा, एंट्री कोड भी आ गया, ये सब भी होने लगा है सोचो अपार्टमेंट मतलब सोसाइटीज़ में अब। तो ये पैक हो गया। बेबी हक का है, और बेबी हक की ड्रेस है। बेसिकली ड्रेस क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसे यहाँ से क्या बोलते हैं उसको, जंप सूट तो नहीं बोलेंगे उसको, नहीं डंगरी बोलते हैं उसको। तो डंगरी है और उसके अंदर का टॉप भी है, तो वैसी सी ड्रेस है और प्योर कॉटन है। समरी वैदा भी हो गया, और मैंने भी कुछ ना समरी पहना है। अभी नीचे जाके एक फोटो क्लिक करती हूँ और वो यहीं कहीं लगा दूँ। वैसे मैंने सोचा था मैं अपने बालों को कर्ल करूँगी, बट मेरा ना एंड टाइम पे मैंने देखा कि मेरा सीरम ही ख़त्म हो गया है, बॉटल खाली रखी थी। और कल मैं जब मार्केट गई थी तो मैं सोच भी रही थी यार मुझे कुछ लेना था, बट वहाँ मुझे याद ही नहीं आया क्या लेना था। अब मैं सोच रही हूँ मैं अपनी एक डायरी तैयार करूँ जहाँ पे मैं अपना लिख के रखूँ कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं या क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई हैं। अदरवाइज़ तो मैं पता नहीं आजकल भूल बहुत ज़्यादा रही हूँ। वी आर रीच्ड टू द न्यू प्रॉपर्टी मतलब हमारे जो फ्रेंड है उनकी जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे हम आ गए हैं। और ये भी बहुत बड़ी सोसाइटी है, हाई राइज है ये भी। तो हुआ तो मैं इन लोगों का भी होम टूर आप लोगों को करवा दूँगी, और आप लोग देखना कि इनके भी डिज़ाइंस बहुत ही प्यारे हैं। और जैसे मैंने बताया था ना, मेरे बेडरूम में भी बालकनी और लिविंग रूम में भी, वैसे इनकी भी 2 बालकनीज वाले फ्लैट हैं। इस पूरी सोसाइटी में ऐसे ही फ्लैट है, तो अच्छी है ये भी सोसाइटी। हुआ तो होम टूर कराऊंगी इनका भी, स्टे ट्यून्ड। और अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं कराऊंगी, क्योंकि पार्टी है ना, हो सकता है ना भी करा पाऊँ। रात के 10 बजे हम लोग वापस जा रहे हैं। कुछ ब्लॉग नहीं किया वहाँ पे,
सिर्फ नाचे खाए और बच्चों को देखा, हम लोगों ने खूब सारे बच्चों को देखा, बच्चों की जो नौटंकियाँ चलती हैं ना वो सब देखी। खैर चलो चलते हैं अब घर। वी आर बैक। कितनी फ्रेश लग रही हूँ ना, जब मैं रेडी रहती हूँ तो मुझे ऐसी फ्रेश फीलिंग आती है। एनीवेज अब ये वीकेंड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कल है मंडे, फिर से ऑफिस पे भी थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि घर पे ही पूरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है आजकल मेरा, मेरे नए घर पे ही टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो कल से अब ऑफिस करना है। आज का हमारा ये ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू अदर्स। मिलते हैं आपको किसी अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।